हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दो यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिया है एक एलिमेंट का, और यहाँ पर सिर्फ एटॉमिक मास गिवन है एक एलिमेंट का। इनको बताया है कि ये पॉसिबल है, लेकिन ये जो इसकी दो फॉर्म और दी हैं हमें, वो पॉसिबल नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी आपको किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसका जो बेस्ट फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स। जिसका बॉटम है यहाँ पर आएगा एटॉमिक नंबर, और जिसका टॉप है वहां पर आएगा इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ये है राइट वे टू रिप्रेजेंट अ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस एलिमेंट का सिर्फ एटॉमिक मास ही गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन नहीं है। फिर भी ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमें पता है, हमें इस एलिमेंट का नेम गिवन है, सिंबल गिवन है, तो हमें पता लग जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। ये भी पॉसिबल है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसके इस एलिमेंट में देखिए एटॉमिक मास गिवन नीचे गिवन है और एटॉमिक नंबर ऊपर गिवन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इसमें भी एटॉमिक नंबर ऊपर गिवन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज द आंसर। राइट वे टू राइट अ सिंबल दैट इज Vr, एटॉमिक नंबर 35 and atomic weight 79. This is the right way of representing a element. Now question number 42. An element with mass number 81 contain 31.7% more neutron as compared to proton. Assign the symbol to the element. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने होंगे, विच इज एटॉमिक नंबर। देन हमें इसका एटॉमिक मास निकालना होगा, तभी हम सिंबल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि न्यूट्रॉन को किसके साथ कंपेयर करा गया है। न्यूट्रॉन को कंपेयर करा गया है प्रोटॉन के साथ, तो आपको एज्यूम करना है प्रोटॉन को x। लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो x है। नाउ हम लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास। इसको लिखने के लिए आपको, बच्चे यहाँ पर यहीं पर गलती करते हैं, उनको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखना नहीं आता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, आप लिखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, दैट इज x। उसके बाद इसको ऐड करें प्लस जितनी आपके पास परसेंटेज गिवन है न्यूट्रॉन की, दैट इज 31.7। परसेंटेज को आप चेंज कर लें, दैट इज डिवाइडेड बाय 100 इनटू, फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी, दैट इज x प्लस 0.317x। नाउ हमें पता है जो इसका मास नंबर होता है वो कितना होता है, दैट इज मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और हमें मास नंबर इसका गिवन है। मास नंबर पुट करेंगे हम यहाँ पर, इज इक्वल प्रोटॉन्स हम इसमें पुट कर देंगे, दैट इज x, और न्यूट्रॉन हमने कितने कैलकुलेट करके निकाले, दैट इज x प्लस 0.317 इंटू एक्स। और यहाँ पर आप x के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35। इसको आप खुद सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 35। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास मिल गए। अब हम इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है, मास नंबर जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू पुट करें, न्यूट्रॉन कितने आएंगे आपके पास, दैट इज 81 माइनस प्रोटॉन कितने हैं 35 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कितने आए आपके पास कैलकुलेट करके, वो आपके पास आए, दैट इज विच इज 46। न्यूट्रॉन कितने आए आपके पास, दैट इज 46। नाउ हमें इसके लिए सिंबल असाइन करना है। तो सिंबल के लिए हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, हमने निकाला 35। 35 यहाँ पर लिख देंगे हम बॉटम में। टॉप में इसका लिखेंगे एटॉमिक मास, दैट इज 81, और यह है ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 और उसका मास होता है 81। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। एन आयन विच हैज मास नंबर 37 contain 1 unit negative charge if the ion contains 11.1% more neutron than electron, assign symbol। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन है यह एक आयन है, विच मीन्स एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है।
यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन ने एक नेगेटिव चार्ज गेन करा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। और हम इसको अज्यूम करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप x किसको मानेंगे, जो इलेक्ट्रॉन जिसके साथ न्यूट्रॉन का कंपेयर करा गया हो। तो इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करा गया है तो हम करेंगे लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x। सो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, दैट इज x माइनस 1। क्योंकि हमें पता है जब एक एलिमेंट होता है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ये एक आयन है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा प्रोटॉन से। सो दिट इज x माइनस 1। नाउ हमें लिखने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे लिखेंगे हम, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले लिखें हम किसके साथ कंपेयर करा गया था, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज x प्लस 9, हमें एक परसेंटेज कितनी की बना, दैट इज 11.1%। इसको आप चेंज कर लें परसेंट से, दैट इज 100 इंटू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन दैट इज x। बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं, वो x मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दैट इज हमारे पास इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 1.11x। नाउ हमें गिवन क्या है, नाउ गिवन है हमें इसका एटॉमिक मास विच इज मास नंबर 37। सो हमें वही इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज मास नंबर कितना होता है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास x माइनस 1, न्यूट्रॉन कितने आए हमारे पास 1.111x, और मास नंबर कितना दिया है हमें 37। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी, दैट इज 18, विच मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास 18। नो हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे 17, क्योंकि एक कम होगा। नाउ हमें एक सिंबल असाइन करने के लिए प्रोटॉन चाहिए था, विच मीन्स होता है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा वही रहते हैं, तभी उनको एटॉमिक नंबर भी बोला जाता है। तो अब हम इसको सिंबल असाइन करेंगे, दैट इज x। x हमारा 17 किसका होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज क्लोरीन। नाउ एटॉमिक नंबर कितना है इसका, दैट इज 17, और एटॉमिक मास कितना गिवन है इसका 37। सो दिस इज द, सॉरी यहाँ पर हम माइनस लगाना भूल गए, विच मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, सो -1। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 44, an ion which has mass number 56 contain 3 unit positive charge and 30.4% more neutron than electron, assign the symbol। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन है ये एक आयन है जिसमें 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन है देन इलेक्ट्रॉन। सो कंपेयर किसके साथ करा गया है न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो सबसे पहले हम इसे ही x मानेंगे। सो लेट एज्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू x। नाउ हमें इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक्चुअल में जब उसने कोई भी एलिमेंट लूज नहीं करा हो तो उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब कितने हो जाएंगे प्रोटॉन के पास, x प्लस 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 लूज हो चुके हैं, मतलब उससे प्रोटॉन 3 ज़्यादा होंगे। सो x प्लस 3। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन लिखने का सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके साथ कंपेयर करा गया उसको लिखिए। सबसे पहले x, नाउ ऐड करिए उसकी परसेंटेज को, दैट इज 30.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू अगेन मल्टीप्लाई कर दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, दिस इज x। नाउ इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके कितना आएगा x प्लस 0.304x। नाउ मास नंबर हमें कितना गिवन है 56। सो मास नंबर वाली इक्वेशन लगाएंगे हम, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो मास नंबर कितना गिवन है हमें, दैट इज 56 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं x प्लस 3 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं x प्लस 0.304x। नाउ अब हम इसको x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी यहाँ से, दैट इज 23। सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 9 न्यूट्रॉन्स। सो इसमें 3 ऐड कर दें तो प्रोटॉन्स, सो प्रोटॉन्स के लिए इसमें 3 ऐड कर दें तो प्रोटॉन के लिए कितना आ जाएगा, 23 प्लस 3 विच इज 26। सो प्रोटॉन हमारे पास आ गए हैं। नाउ हम सिंबल असाइन कर सकते हैं, प्रोटॉन 26 है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 26।
सो एटॉमिक नंबर 26 होता है फेरस का, सो Fe, एटॉमिक नंबर इसका नीचे लिखेंगे 26, एटॉमिक मास गिवन है 56, और इसके पास कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज 3+, सो दिस इज द आंसर। नंबर 46, नाइट्रोजन लेयर प्रोड्यूस ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर if the number of photons emitted 5.6 into 10 की पावर 24, कैलकुलेट द पावर ऑफ लेजर। नौ इसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें हमें वेवलेंथ गिवन है और हमें दिए हैं नंबर ऑफ फोटोन्स। सो पावर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर पावर इज इक्वल टू एनर्जी है, सो एनर्जी का फॉर्मूला होगा N इंटू एच इंटू वी। एन यहाँ पर है नंबर ऑफ फोटोन्स, एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। सो एन की वैल्यू कितनी गिवन, दैट इज 5.6 इंटू 10 की पावर 24। सिमिलरली यहाँ पर एच की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 6.626 इंटू 10 की पावर -34। नाउ न्यू को हमें चेंज करना होगा वेवलेंथ में, ये हमें फ्रीक्वेंसी है, तो इसको चेंज करने के लिए हम रिलेशन लगाएंगे विच इज C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, दैट इज C अपॉन लैम्डा। सो C की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना गिवन है हमें, 337.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में, दैट इज 10 की पावर -9। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 3.3 इंटू 10 की पावर 6 जूल। सो इतनी एनर्जी हमारे पास कैलकुलेट करके आई विच इज इक्वल टू पावर। सो दिस इज द आंसर। नंबर 47, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन द साइन बोर्ड इफ इट इमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर। कैलकुलेट, ये आपको वेवलेंथ गिवन है। सो कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट इज फ्रीक्वेंसी, देन डिस्टेंस, थर्ड पार्ट इज एनर्जी, देन नंबर ऑफ क्वांटम्स इन 2 जूल ऑफ एनर्जी। सो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए सो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ, C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी आएगी, C अपॉन लैम्डा। C की वैल्यू जो होती है वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा की वेवलेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 616 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। नैनोमीटर में, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.87 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। नो अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। सो सेकेंड पार्ट डिस्टेंस इन टाइम 30 सेकेंड्स। टाइम हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें निकालना है। सो हमें वेलोसिटी इसकी गिवन होनी चाहिए, तो वेलोसिटी यूज करेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, वो होगी हमारे पास दैट इज वेलोसिटी कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू टाइम। टाइम कितना गिवन है 30 सेकेंड्स। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9.0 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। यहाँ पर आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमने पुट करी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट नियॉन गैस, सॉरी वेलोसिटी ऑफ नियॉन गैस, एंड टाइम हमें गिवन था 30 सेकेंड्स। सो दिस इज द आंसर। नाउ इसका थर्ड पार्ट एनर्जी। सो एनर्जी निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है और हमें होता है प्लैंक्स कांस्टेंट की। सो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करी वो 4.87 इंटू 10 की पावर 14। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 32.27 इंटू 10 की पावर -20 जूल। सो नाउ अब हमें निकालना है नंबर ऑफ क्वांटम्स। सो इसके लिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स विच मीन्स नंबर ऑफ क्वांटम इनटू एनर्जी जो हमने कैलकुलेट करी क्वेश्चन से, दैट इज कितनी आई सॉल्व करके हमारे पास 32.27 इंटू 10 की पावर -20। और इसमें आप n की वैल्यू रखिए, दैट इज सॉरी n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो n कितना आ जाएगा यहाँ से, टोटल एनर्जी कितनी है 2 जूल। सो 2 डिवाइडेड बाई 32.27 इंटू 10 की पावर -20। तो कितने फोटोन आए हमारे पास, दैट इज 6.2 इंटू 10 की पावर 18 फोटोन्स।
सो इतने फोटोन्स हमारे पास कैलकुलेट करके आए. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, signal observed from the distant stars are generally weak. If the photon detector receives a total of 3.15 into 10 की power minus 18 joule from the radiation of 600 nanometer, calculate the number of photons received by the detector. तो इसके सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन है टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी कितनी हमें गिवन है, विच इज 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 18. तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एनर्जी फॉर ए सिंगल फोटोन. सो कितनी होती है सिंगल फोटोन के लिए, h इंटू वी. सो h की वैल्यू पुट करेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी है और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वेवलेंथ. तो इसको चेंज कर लेंगे वेवलेंथ में. सो 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. चेंज हमने करा, दैट इज c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, इस रिलेशन से. सो हम वेवलेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9. चेंज कर लेंगे इसको मीटर में. सो जो एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करके आएगी, दैट इज कितनी होगी, वो होगी 3.3125 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल. ये जो आपने एनर्जी कैलकुलेट करी, ये आई आपके लिए सिंगल फोटोन के लिए. नाउ हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स. सो हमें टोटल एनर्जी गिवन है. सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू एनर्जी फॉर ए सिंगल फोटोन, विच इज एनर्जी जो हमने कैलकुलेट करी. सो नंबर ऑफ फोटोन कितने आ जाएंगे, टोटल एनर्जी कितनी है 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 18. इसको डिवाइड कर देंगे जो हमने एनर्जी कैलकुलेट करी, दैट इज 3.33125 इंटू 10 की पावर माइनस 19. सो वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आएगी, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10. सो दिस इज द आंसर. सो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ फोटोन्स यूज हुए हैं, 10. सो दिस इज द आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 49. Lifetimes of the molecule in the excited state are often measured by the pulse radiation source of duration nearly in the nanosecond range. If the radiation source has the duration of 2 nanosecond and the number of photons are 2.5 into 10 की power 15, then calculate energy. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले निकालनी होगी एनर्जी, और हमें नंबर ऑफ फोटोन्स गिवन है और हमें टाइम गिवन है. सो हमें एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू फॉर ए वन फोटोन. सो न्यू निकालने के लिए हमें टाइम गिवन है. सो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे. सो फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारे पास, दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम कितना गिवन है 2 नैनोसेकेंड, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, विच इज इक्वल टू 10 की पावर 9 अपॉन 2 पर सेकेंड. नो हमें अब एनर्जी निकालनी है, दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारे पास 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल. नाउ हमें टोटल एनर्जी निकालनी है. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटोन्स, दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू हमारे पास कितनी एनर्जी कैलकुलेट करके आई फॉर सिंगल फोटोन, दैट इज 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 25, और इसको सॉल्व करके जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 8.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल. सो दिस इज द आंसर.